हेलो स्टूडेंट, मैं अमृता अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स रूल्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज आप लोगों के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जो आप लोगों का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो है संस्कार है। क्या है? संस्कार, जो बहुत ही महत्वपूर्ण इससे प्रश्न बन, इसे एक दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं पेपर में। अगर एक बार इसको एक ही वीडियो में पढ़ लेंगे तो आपको एक दो क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा इससे। इसलिए चलिए देखते हैं संस्कार से संबंधित कुछ प्रश्न। चलिए, पहला प्रश्न है, व्यास स्मृति ने कितने संस्कार बताए हैं? क्या बताया है? व्यास स्मृति ने कितने संस्कार बताए हैं? तो कितने संस्कार बताए हैं? तो 16 संस्कार बताए हैं। व्यास स्मृति ने 16 संस्कार बताए हैं। अगला है, सीमंतो उन्नयन संस्कार का अर्थ क्या है? क्या बताना है? सीमंतो उन्नयन संस्कार का अर्थ क्या है? तो सीमंतो उन्नयन संस्कार का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? सौभाग्य संपन्न होना। क्या होता है? सौभाग्य संपन्न होना उस सीमंतो उन्नयन संस्कार का अर्थ होता है। अगला देखिए, किस संस्कार में सौभाग्यवती स्त्री गर्भवती स्त्री की मांग भरती है? क्या कहा गया है? किस संस्कार में सौभाग्यवती स्त्री गर्भवती स्त्री की मांग भरती है? तो यह जो है सीमंतो उन्नयन संस्कार में होता है। सौभाग्यवती स्त्री गर्भवती स्त्री की मांग जो है सीमंतो उन्नयन संस्कार में भरती है। अगला है, नवजात शिशु का नाल काटने से पूर्व, नवजात यानी जो जन्मा है बच्चा, जो अभी न्यू जन्मा है, उसका नाल काटने से पूर्व कौन सा संस्कार करते हैं? बच्चे का नाल काटने से पूर्व कौन सा संस्कार करते हैं? तो इसमें जो है जात कर्म संस्कार करते हैं। जात कर्म संस्कार करते हैं। अगला है, 2 बूंद घी 6 बूंद शहद बच्चों को चटाया जाता है। क्या कहा गया है? 2 बूंद घी 6 बूंद शहद बच्चों को चटाया जाता है और मंत्रों का उच्चारण होता है। घी और शहद चटाया जाता है और मंत्रों का उच्चारण कराया जाता है। तो वह कौन से संस्कार में होता है? तो वह जो है जात कर्म संस्कार में होता है। यह जात कर्म संस्कार में होता है। अगला है, किस संस्कार में शिशु को सूर्य चंद्रमा की ज्योति दिखाई जाती है? तो बताया गया है कि किस संस्कार में छोटे शिशु को सूर्य और चंद्रमा की ज्योति दिखाई जाती है? तो वह जो है निष्क्रमण संस्कार में दिखाई जाती है। अगला है, अन्नप्राशन संस्कार कब दिया जाता है? तो क्या बताना है कि अन्नप्राशन माने छोटे बच्चों को अन्न कब दिया जाता है? तो बताना है कि छोटे बच्चों को अन्न कब दिया जाता है? तो वह 6 माह में बच्चों को अन्न दिया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। अगला है, अन्न को शास्त्रों में क्या कहा गया है? तो अन्न को शास्त्रों में प्राण कहा गया है। अगला है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या कहा गया है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष के शुभ मुहूर्त में किस संस्कार का संपादन होता है? क्या कहा गया? फिर से देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष के शुभ मुहूर्त में किस संस्कार का संपादन होता है? तो वह कर्णभेद संस्कार का संपादन होता है। इसका अर्थ है कान भेदने का। क्या है? कान भेदने का। कान को क्या करते हैं? भेदते हैं। उसी को कर्णभेद संस्कार कहते हैं। अगला है, उन्नयन संस्कार को किस नाम से जाना जाता है? तो उन्नयन संस्कार को किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? यज्ञोपवीत और जनेऊ संस्कार के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं? उपनयन संस्कार को जानते हैं। अगला देखिए, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन बालक किस संस्कार में करता है? बालक किस संस्कार में करता है? तो वह वेदारंभ संस्कार में करता है। अगला है, 8 घड़ों के जल से नहलाया जाता है। क्या होता है? 8 घड़ों के जल से नहलाया जाता है। तो वह किस संस्कार में होता है?
समावर्तन संस्कार में 8 घड़ों के जल से बालक को नहलाया जाता है, तो उसे समावर्तन संस्कार कहते हैं। अगला है गुरुकुल से विदाई लेने की पूर्व, यानी गुरुकुल से विदाई लेने के पूर्व कौन सा संस्कार होता है। जब बच्चा गुरुकुल में जाके पढ़ रहा है तो वहां से जब आने वाला रहता है कहते हैं, तो उसे समावर्तन संस्कार ही कहते हैं। क्या का गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व, जब गुरुकुल से विदाई लेने के पहले, गुरुकुल से विदाई लेने के पहले जो संस्कार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, समावर्तन संस्कार कहते हैं। अगला है गुरुकुल से विदाई संपन्न कराकर तथा स्नान कराकर, क्या कहा गया है, गुरुकुल से विदाई संपन्न कराकर तथा स्नान कराकर स्नातक की उपाधि किस संस्कार में दी जाती है। तो इस स्नातक की उपाधि किस संस्कार में दी जाती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा कि स्नातक की उपाधि किस संस्कार में दी जाती है। तो स्नातक की उपाधि जो है केशंत संस्कार में दी जाती है। किस में दी जाती है, केशंत संस्कार में दी जाती है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, केशंत संस्कार में दी जाती है। क्या है, गुरुकुल से विदाई संपन्न कराकर, क्या कहा गया है, गुरुकुल से विदाई संपन्न कराकर तथा स्नान कराकर स्नातक की उपाधि दी जाती है। अगर जब बच्चा गुरुकुल से पढ़ के आ जाता है तो उसे स्नातक की उपाधि दी जाती है। तो उसमें क्या किया जाता है कि बच्चों को स्नान कराया जाता है, बच्चों को स्नान करा करके ही स्नातक की उपाधि दी जाती है। तो उस संस्कार को क्या कहते हैं, तो उस संस्कार को केशंत संस्कार कहते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि केशंत संस्कार किसे कहते हैं। ये भी ऐसे आता है कि केशंत संस्कार किसे कहते हैं, तो स्नातक की उपाधि को केशंत संस्कार कहते हैं। अगला देखिए, अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार किसे कहते हैं। अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार किसे कहते हैं, ये आप लोगों को बताना है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि अंतिम या अंत्येष्टि संस्कार किस संस्कार को कहते हैं। और एक क्वेश्चन और बताना है, ये भी आप लोगों को बताना है कि यह कौन सा संस्कार है, 16वां संस्कार है कि 7वां संस्कार है कि 6ठा संस्कार है। ये आप लोगों को बताना है कि अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार को किस संस्कार के नाम से जानते हैं और वह कौथा संस्कार है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अब 1-2 क्वेश्चन टीजीटी में जरूर बनता है, इसलिए आप लोग इसमें से एक बार नहीं 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, तब यह याद हो जाएगा और आप लोग एक क्वेश्चन पेपर में हल करके जरूर आएंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।